शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 2 स्वच्छता। बच्चों, पहले सुख निरोगी काया। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। देखिए, यहाँ एक कहावत है। क्या कहावत है? पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख क्या है? निरोग, यानी हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं हो तो वही बड़ा सुख है। अगर कोई बीमार है, कोई किसी को कुछ तकलीफ़ है तो वो खुश रह पाएगा? नहीं। अगर हम स्वस्थ हैं तो ही हम खुश रह पाएंगे। अंत मनुष्य तभी सुखी है जब वह निरोग होगा। देखो, यहाँ दिया गया है, मनुष्य कब सुख होता है, सुखी होता है? जब वो निरोग होता है। कोई उसके शरीर में रोग नहीं होता, वो अच्छे से खा पी के रहने से क्या होता है, उसे सुख मिलता है, निरोग रहता है। निरोग रहने के लिए ज़रूरी है स्वच्छता। देखिए, निरोग कैसे रहना चाहिए? जब हम स्वच्छता से रहते हैं तभी हम निरोग रह सकते हैं। अगर सारी जगह गंदगी रहने से क्या हो जाती है, बीमारी ज़्यादा फैल जाती है। हमें हमेशा साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमें क्या करना चाहिए? साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। हमेशा अपना कमरा सफाई से रखना चाहिए, अपना शरीर सफाई से रखना चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ अपने आस पड़ोस को भी साफ रखना चाहिए। न बल्कि अपना शरीर, बल्कि क्या करना चाहिए? आस पास के चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बाहर हम सफाई से रहना चाहिए, और कोई कूड़ा कचरा हो तो उसे दूर हटाना चाहिए, तभी क्या रहेंगे? सफाई से रह पाएंगे। सबसे पहले अपने शरीर की स्वच्छता ज़रूरी है। देखिए, आस पड़ोस के अलावा हमारे शरीर का भी स्वच्छता क्या करना चाहिए? सफाई से रखना चाहिए। शरीर भी स्वच्छ रहने से क्या होते हैं? रोग मुक्त हो सकते हैं। प्रांत शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए। देखिए, प्रांत में सुबह उठकर क्या करना चाहिए? शौच जाना चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर अपना स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अच्छे से हाथ धोना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, हाथों में कीटाणु रहते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर बीमारी ला सकते हैं। नाखून काटे हुए व साफ सुथरे हो। देखिए, हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने नाखून काट लेने चाहिए, नहीं तो नाखून में भी क्या हो सकता है, सब गंदगी जाकर बैठती है। उसी हाथ से हम खाने से क्या हो जाता है? पेट की बीमारी हो सकती है। सुबह शाम दांतों की नियमित सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम क्या करना चाहिए? दांतों की सफाई नियमित करना चाहिए। दांत अच्छे रहे तो क्या होता है? सब कुछ खा सकते हैं, नहीं तो दांतों में भी कीटाणु हो सकते हैं। देखा है ना आपने? दांत दर्द हो सकता है बच्चों को। इसके लिए दातुन या किसी अच्छे दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए दांत घसने के लिए क्या करना चाहिए? सफाई करने के लिए अच्छी दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम कुछ खाते हैं, भोजन के कण हमारे दांतों में अटक जाते हैं। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका कण हमारे दांतों में अटक जाती है। यही कण सड़ने पर कीड़े पैदा कर देती है। देखिए, हम अच्छे से दातुन नहीं किए तो क्या हो जाता है? यह कण, खाने का कण दांतों में अटक जाती है और वो सड़ने लगती है, उससे बदबू आने लगती है। आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है। आपने देखा ही होगा, कुछ लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, बास आती है। इसका कारण दांतों का गंदा होना होता है। देखो, वो लोग क्या करते हैं? अच्छे से दातुन नहीं करते, अच्छे से दांतों का देखभाल नहीं करते, इसीलिए क्या हो जाता है? उनके मुंह से दुर्गंध आती है।
मोती जैसे चमकते दांत सभी को अच्छे लगते हैं। देखो, सभी को मोती जैसे चमकता दांत अच्छे लगते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं और कोई बदबू नहीं आती है। हाँ, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दांतों की अच्छी तरह से सफाई होना चाहिए, वो भी 2 दिन में 2 बार, सुबह में और शाम में खाने के बाद। शरीर के सभी अंगों की सफाई बहुत ज़रूरी है। देखिए, न बल्कि दांतों की, मुंह की, सब शरीर की सभी अंग की सफाई क्या है, बहुत ज़रूरी है। साबुन लगाकर मल कर स्नान करने से किसी तरह का चर्म रोग नहीं होता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी पानी डाल के बाहर निकल जाते हैं स्नान करना, नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। साबुन से अच्छी तरह से साबुन लगाकर, रगड़कर, मलकर क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, जो भी शरीर पे कीटाणु बैठा होगा तो उससे क्या होता है, दूर जाता है वो, और चर्म रोग नहीं हो सकता। स्नान करने से शरीर में ताजगी आती है। देखिए, जो भी आलसीपन होता है वो क्या होता है, स्नान करने से दूर चला जाता है। हमें कैसा लगता है, ताजगी जैसा लगता है। शरीर की स्वच्छता के साथ साथ हमें साफ सुथरे व धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, न बल्कि शरीर के साथ साथ नहाने से नहीं चलेगा। नहाने के बाद जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी धुला हुआ और साफ सुथरा हुआ पहनने से ही क्या होता है, शरीर अच्छे से रह पाता है, चर्म रोग नहीं हो सकता। नहीं तो गंदे कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा, वो कीटाणु पहले से ही कपड़ों में फंस जाता है, फिर हम स्नान करने से और वही पहनते हैं तो और वो चर्म रोग और बढ़ने लगता है, कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा धुले कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में छिपे कीटाणु शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। देखो, शरीर के अंदर के कीटाणु क्या हो जाते हैं, कपड़े के अंदर के कीटाणु शरीर में जाते हैं और इससे खाज, खुजली वैसे हो सकता है। हम जहाँ पर बैठते या काम करते हैं उस स्थान की सफाई भी आवश्यक है। देखिए, हम कहाँ भी काम करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, उस जगह को भी क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे स्थान पर बैठने से पहले वहाँ झाड़ू लगाकर फिनाइल वाले गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। देखो, जहाँ भी हम बैठते हैं उसे वहाँ पे क्या करना चाहिए, झाड़ू लगाकर फिनाइल से पोंछकर बैठने से क्या होता है, कोई भी कीटाणु नहीं होता है, आराम से बैठ सकते हैं। जो भी वस्तु हम खाते हैं वह साफ सफाई से बनी होनी चाहिए। देखो, जो भी हम खाना खाते हैं और वो खाना कैसा होना चाहिए, जैसे कि सब्जी, फल, सब साफ सफाई करके धोकर उसे पकाकर खाना चाहिए। थाली और कटोरी को किसी साफ कपड़े से पोंछकर ही खाना परोसना चाहिए। देखिए, थाली और कटोरी भी क्या करना चाहिए, अच्छे से धोकर उसे सूखे कपड़े से पोंछकर उसमें खाना परोसकर खाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, ऐसे ही धुले बर्तन में कीटाणु भी हो सकते हैं। इसीलिए वो अच्छे से पोंछने से क्या हो जाता है, कीटाणु दूर चले जाते हैं। घरों में बचे हुए कूड़े कचरे को गंदड़ा खोद कर दबा देना चाहिए। गड्ढा खोदकर क्या करना चाहिए, कूड़े कचरे को दबा देना चाहिए। ऐसे फेंकने से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगे, वो मक्खियाँ आकर हमारे खाने पर बैठेंगे, वही खाना हम खाने से क्या हो जाएगा, फिर अस्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, कूड़े को गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए, उसमें डाल देना चाहिए, ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले। इसे करने से क्या हो जाता है, गंदगी उधर इधर नहीं फैलती है। हमें अपने जीवन में स्वच्छता अपनानी चाहिए। देखो, हमें स्वच्छता को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो आदत डालनी चाहिए। गंदगी से रहना वो अच्छी आदत नहीं है, सफाई से रहना
वो बहुत अच्छी आदत होती है, उसे अपनानी चाहिए। स्वच्छता से रोग दूर भागते हैं। देखिए, स्वच्छता रहने से क्या हो जाता है, रोग दूर भाग जाते हैं, वो हमारे नज़दीक नहीं आते हैं। जब हम स्वच्छता और निरोग होंगे तभी हमारे जीवन का विकास संभव होगा। जब भी हम स्वच्छता से रहते हैं, निरोग से रहते हैं, तभी हमारा जीवन क्या होगा, विकास का संभव होगा। हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने मंजिल पहुंच सकते हैं। अगर हम हमेशा गंदगी में रहते हैं, हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, तो हम कभी भी अपना मंजिल नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बच्चों, आप भी अपने जीवन में स्वच्छता को अपना लो और आगे बढ़ो। बच्चों, यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आशा करती हूँ आप भी इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और स्वच्छता को अपना लीजिए। मैं और अगले हफ्ते आपको एक नया अध्याय साथ मिलूँगी। धन्यवाद।